क्या आप भी इंग्लिश बोलते टाइम सिर्फ कैन का यूज करते हैं? क्या आपको भी कैन वर्सेस कुड, मे वर्सेस माइट, मस्ट वर्सेस हैव टू और शुड वर्सेस ऑट टू में कंफ्यूजन होता है और एग्जामिनेशन हॉल में मॉडल वर्ब्स को देखकर आपका भी दिमाग घूम जाता है? अगर ऐसा है तो आज की मास्टर क्लास आपकी सारी कंफ्यूजन क्लियर कर देगी और वीडियो खत्म होने तक आप भी मॉडल वर्ब्स के एक्सपर्ट बन जाएंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश ग्रामर मेड इजी। आज हम कंप्लीट मॉडल वर्ब सीखने वाले हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं, स्पोकन इंग्लिश सीख रहे हैं, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर फ्लुएंट एंड ऑल्सो कॉन्फिडेंट इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा जिससे कि आप कोई भी पॉइंट मिस ना कर दे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले बेसिक समझ लेते हैं, व्हाट आर मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब्स क्या है? तो मॉडल वर्ब्स ऐसे हेल्पिंग वर्ब्स हैं जो सेंटेंस में परमिशन, पॉसिबिलिटी, एडवाइस, कंपल्सन बताते हैं, जैसे कैन, कुड, मे, माइट, शुड, मस्ट। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है और ध्यान देने वाली बात यह है कि मॉडल वर्ब के साथ हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस या फिर आई एन जी नहीं लगता है। मॉडल वर्ब के साथ हमेशा ही वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, उसमें एस या ई एस आई एन जी कुछ भी नहीं लगता है। जैसे कि ही कैन रन, ही कैन रन्स नहीं। यू शुड वर्क, यू शुड वर्क्स नहीं। कैन वर्सेस कुड। कैन का मतलब होता है सकता है, सकती है, सकते हैं, जो कि प्रेजेंट में बताता है एबिलिटी को और परमिशन। कुड का मतलब होता है सकता था, सकती थी, सकते थे, सका, सकी, सके, पास्ट की एबिलिटी। और प्रेजेंट में हम पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए कुड का यूज करते हैं, जैसे कि कुड यू प्लीज गिव मी सम वाटर। ठीक है, अभी हम समझते हैं कैन। मैं तैर सकती हूँ, आई कैन स्विम। वह डांस कर सकती है, सी कैन डांस। क्या हम अभी बाहर जा सकते हैं? कैन वी गो आउटसाइड नाउ? कुड में जब मैं 6 साल की थी मैं तैर सकती थी, पास्ट की एबिलिटी के बारे में बता रही है कि आई कुड स्विम व्हेन आई वाज 6। व्हेन आई वाज 6 year old आई कुड स्विम। क्या आप मेरे होमवर्क में मेरी हेल्प कर देंगे प्लीज? यहाँ पर पोलाइटली, आपको अगर किसी की हेल्प चाहिए तो पोलाइटली बोलना चाहिए, इससे काम इजीली हो जाता है। Could you please help me with my homework? Could you please help me with my homework? वह चीट कर सकता था बट उसने नहीं किया। He could cheat but he did not. तो ये पास्ट की बातें, पास्ट की एबिलिटी बता रहा है कि उसमें ये एबिलिटी थी कि वो चीट कर सकता था, बट ही डिड नॉट, बट उसने चीट नहीं किया। He could cheat but he did not. यू कैन सिट हेयर, परमिशन देना, अगर प्रेजेंट में किसी को परमिशन देना है कि तुम यहाँ बैठ सकती हो तो यू कैन सिट हेयर। पास्ट में एबिलिटी अगर किसी को बतानी हो कि मैं उस पेड़ पर चढ़ सकती थी, आई कुड क्लाइंब दैट ट्री। अगर आप अपने किसी फ्रेंड से बोल रहे हो कैन यू हेल्प मी, इट्स नॉर्मल, इट्स कैजुअल, आप बोल सकते हो। लेकिन अगर आपको पोलाइट इंग्लिश बोलनी है तो यू शुड से कुड यू प्लीज हेल्प मी। अगर आपको किसी से पानी मांगना हो तो आप ये कह सकते हो कैन यू गिव मी सम वाटर। लेकिन यही अगर आप पोलाइटली बोलते हो, पोलाइट इंग्लिश बोलते हो, तो कुड यू प्लीज गिव मी सम वाटर, ये बोलना ज्यादा अच्छा लगता है, सुनने में भी अच्छा लगता है। और अगर आप किसी से पोलाइटली कुछ मांगते हो तो इजिली आपको मिल भी जाता है। तो पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए कुड का यूज करिए और नॉर्मली कैजुअली रिक्वेस्ट के लिए कैन का यूज करिए। चलिए अब जल्दी से आप सोच के बताइए, When I was 10 I dash climb trees। यहाँ पर कैन होगा या कुड होगा? यहाँ कुड होगा, क्योंकि पास्ट की बातें हो रही कि जब मैं 10 साल का था, जब मैं 10 साल का था तो मैं पेड़ पर चढ़ सकता था, तो यहाँ क्या हो जाएगा? कुड। When I was 10 I could climb trees। अब समझते हैं मे वर्सेस माइट।
मे और माइट में क्या डिफरेंस है? मे फॉर्मल इंग्लिश है और ये हायर पॉसिबिलिटी को इंडिकेट करता है। मे हायर पॉसिबिलिटी को इंडिकेट करता है और इसमें आस्क परमिशन फॉर्मल, इसमें परमिशन मांगते हैं, आस्क फॉर परमिशन, ये फॉर्मल इंग्लिश की तरह काम करता है। माइट वीक और लोअर पॉसिबिलिटी बताता है, ये भी पॉसिबिलिटी बताता है बट वीकर एंड लोअर पॉसिबिलिटी बताता है। मे में हायर पॉसिबिलिटी, हायर चांस होते हैं और माइट का यूज हम तब करते हैं जब लोअर पॉसिबिलिटी होता है। ठीक है, लेट्स सी एन एग्जांपल। आज बारिश हो सकती है। सपोज आपने देखा कि आसमान में बादल है और पूरा अंधेरा छाया हुआ है, तो वहां पर हायर पॉसिबिलिटी होता है कि बारिश हो सकती है। तो आप क्या कहोगे? इट मे रेन टुडे, इट मे रेन टुडे। अगर तुम्हें जरूरत है तो तुम मेरा लैपटॉप यूज कर सकते हो। यहाँ पे परमिशन दे रहे हैं फॉर्मली कि अगर तुम्हें जरूरत है तो तुम मेरा लैपटॉप यूज कर सकते हो। तो यू मे यूज माई लैपटॉप इफ यू नीड इट, अगर तुम्हें जरूरत है तो मेरा लैपटॉप यूज कर सकते हैं। यू मे यूज माई लैपटॉप इफ यू नीड इट। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ मैम? मे आई कम इन मैम? फॉर्मली हम जब भी किसी से रूम में जाने के लिए परमिशन मांगते हैं तो मे आई कम इन मैम, मे आई कम इन सर। वहां पे आप कहोगे कैन से भी परमिशन मांगते हैं, कुड से भी पोलाइट परमिशन मांगते हैं। हाँ, लेकिन इसलिए मैंने यहाँ मेंशन किया फॉर्मल इंग्लिश, मे फॉर्मल इंग्लिश के लिए यूज होता है। अब आ गया माइट में, इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। वह कल शायद आ जाए, अब हमें कंफर्मेशन नहीं है कि वो आएगी कि नहीं आएगी, तो हम इस तरह बोलते हैं सी माइट कम टुमारो, सी माइट कम टुमारो, यानी कि पॉसिबिलिटी लोअर है कि वो आ सकती है और नहीं भी आ सकती है। हो सकता है हम ट्रेन मिस कर दे। अब कभी कभी क्या होता है, जब हमें ट्रेन पकड़ने के लिए जाना होता है तो थोड़ा सा अगर लिटिल बिट भी लेट हो जाता है तो हम घबरा जाते हैं। तब उस सिचुएशन में हम बोलते हैं वी माइट मिस द ट्रेन, वी माइट मिस द ट्रेन। पॉसिबिलिटी लोअर है क्योंकि हम जल्दी कर रहे हैं, तो पॉसिबिलिटी लोअर है यहाँ पर कि हम ट्रेन मिस कर दें, तो इसीलिए हम माइट का यूज करते हैं, वी माइट मिस द ट्रेन। हो सकता है तुम्हें उस स्टोर में अच्छे बुक्स मिल जाएं, ये पॉसिबिलिटी वैसे कम है। होता है कभी कभी कि हम किसी स्टोर पे जाते हैं, अच्छे बुक्स नहीं मिलते हैं, बट हमें अगर किसी को बताना हो तो इस तरह माइट का यूज करके हम उसे बता देते हैं कि भाई लोअर पॉसिबिलिटी है, मिल भी सकता है नहीं भी मिल सकता है। तो यू माइट फाइंड सम गुड बुक्स इन दैट स्टोर, यू माइट फाइंड सम गुड बुक्स इन दैट स्टोर। तो आपको समझ में आ गया मे का यूज कहाँ पे होता है? जब हायर पॉसिबिलिटी हो। माइट का यूज कहाँ होता है? जहां पर लोअर पॉसिबिलिटी हो। मे का यूज जो है परमिशन के लिए होता है फॉर्मल में, और माइट का भी यूज कर सकते हैं बट बहुत ही कम यूज होता है उसमें परमिशन के लिए। जब आपका कोई लेजी फ्रेंड बोलता है आई माइट कम टू जिम टुमारो, तो आपको वहां पर समझ में आ जाता है कि पॉसिबिलिटी हायर है या फिर लोअर है। तो इसी तरह आपको सिचुएशन देखकर समझ में आ जाएगा कि वहां पर मे का यूज करना है या माइट का यूज करना है। याद रखिएगा हायर पॉसिबिलिटी के लिए मे और लोअर पॉसिबिलिटी के लिए माइट का यूज करते हैं। अब देखते हैं मस्ट वर्सेस हैव टू। मस्ट स्ट्रॉन्ग नेसेसिटी बताता है और पर्सनल स्ट्रॉन्ग फीलिंग को भी दिखाता है, और हैव टू एक्सटर्नल सिचुएशन और रूल कंपल्सन को शो करता है। अगर कहीं पर रूल ना हो, रूल का कंपल्सन ना हो, सिचुएशन का कंपल्सन ना हो, एक्सटर्नल कंपल्सन ना हो, तो हैव टू का यूज रह ही नहीं जाएगा, क्योंकि हमारे सोसाइटी में रूल्स और एक्सटर्नल और सिचुएशंस की कंपल्सन होती है, क्योंकि कुछ लोग ऑफिस नहीं जाना चाहते हैं फिर भी उन्हें जाना पड़ता है, कुछ जल्दी नहीं उठना चाहते हैं लेकिन उन्हें सुबह जल्दी उठना पड़ता है, तो ऐसे सिचुएशन में हैव टू का यूज करते हैं। लेट्स सी एन एग्जांपल। मस्ट स्ट्रॉन्ग नेसेसिटी, पर्सनल स्ट्रॉन्ग फीलिंग। बाइक चलाते समय तुम्हें हेलमेट जरूर पहनना चाहिए, ये बहुत स्ट्रॉन्ग नेसेसिटी है, क्योंकि इससे तुम्हारी जान भी जा सकती है अगर तुम हेलमेट नहीं पहनोगे, तो ये नेसेसिटी है। तो while riding you must wear helmet, while riding you must wear helmet।
छात्रों को नियम का पालन जरूर करना चाहिए। अगर स्टूडेंट्स के लिए रूल्स नहीं होंगे तो स्कूल कम लगेगा, कॉलेज कम लगेगा। वो मूवी का थिएटर लगेगा कि कोई थिएटर हो, कोई पार्क हो जहाँ बच्चे फ्रीली घूम सकते हैं, तो वहां पर भी नेसेसिटी है रूल्स की। तो स्टूडेंट मस्ट फॉलो द रूल्स, स्टूडेंट मस्ट फॉलो द रूल्स। मुझे वेट लॉस जरूर करना चाहिए। अब ये हमारा पर्सनल स्ट्रॉन्ग फीलिंग होता है, पर्सनल स्ट्रॉन्ग डिसीजन होता है कि आई मस्ट लूज वेट, आई मस्ट लूज वेट। अब हैव टू का यूज कहाँ पे करेंगे? सिचुएशनल, एक्सटर्नल या रूल्स कंपल्सन के लिए करेंगे। जैसे मुझे ऑफिस जाना है या मुझे ऑफिस जाना पड़ता है, आई हैव टू गो टू ऑफिस। उसे जल्दी उठना है या उसे जल्दी उठना पड़ता है। She has to wake up early. I have to attend meeting. मुझे मीटिंग अटेंड करना है या मुझे मीटिंग अटेंड करना पड़ता है। I have to attend meeting. अब आप जल्दी से बताइए यहाँ पर क्या होगा, must या have to? You dash wear seat belt while driving. तो यहाँ पर हो जाएगा must, क्योंकि स्ट्रॉन्ग नेसेसिटी है कि हमें ड्राइविंग करते समय सीट बेल्ट जरूर लगाना चाहिए। तो यू मस्ट वियर सीट बेल्ट वाइल ड्राइविंग। अब है शुड वर्सेस ऑट टू। शुड का मतलब होता है कॉमन एडवाइस, ठीक है, जो कि हम आपस में एक दूसरे को, फ्रेंड्स को देते रहते हैं। और ऑट टू का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग मॉरल एडवाइस, स्ट्रॉन्ग सोशल एडवाइस, ठीक है। तो आपको याद रखना है शुड वहां पर लगाना है जहाँ पे नॉर्मली कॉमन एडवाइस दे रहे हो, लेकिन ऑट टू का यूज वहां करना है जहाँ पे स्ट्रॉन्गली मॉरल और सोशल एडवाइस दे रहे हो आप। फॉर एग्जाम्पल, यू शुड स्टडी डेली। हम नॉर्मली किसी को ये कॉमन एडवाइस दे सकते हैं कि यू शुड स्टडी डेली। यू शुड ड्रिंक वाटर, हम ये कॉमनली किसी को भी एडवाइस दे सकते हैं कि यू शुड ड्रिंक वाटर, यू शुड ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर। लेकिन वी ऑट टू रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, ये एक सोशल स्ट्रॉन्ग मॉरल एडवाइस है कि वी ऑट टू रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, हमें हमारे पेरेंट्स के रिस्पेक्ट करनी चाहिए। पीपल ऑट टू हेल्प अदर्स, लोगों को एक दूसरे की मदद, लोगों को दूसरों की मदद करनी चाहिए, ये एक सोशल एडवाइस है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑट टू, पीपल ऑट टू हेल्प अदर्स। हमारे इंडियन मॉम्स हमेशा ये कॉमन एडवाइस देती रहती हैं दैट यू शुड स्लीप अर्ली, यू शुड स्टॉप यूजिंग मोबाइल, यू शुड ईट हेल्दी फूड्स। तो ये सब हमारी मम्मियाँ हमेशा ये कॉमन एडवाइस हमें देती रहती है। लेकिन हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग मॉरल एडवाइस ये होता है दैट वी ought to listen to our mother, we ought to obey our mother। तो ये क्या है? हमें हमारी मम्मी की बात माननी चाहिए, ये एक मॉरल एडवाइस है। तो we ought to listen to our mother। ऑलवेज रिमेंबर, मॉडल वर्ब के साथ हमेशा ही वर्ब के फर्स्ट फॉर्म यूज होता है, चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो, ही सी इट, चाहे आई यू वी दे, कोई भी सब्जेक्ट हो, मॉडल वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म ही यूज होता है। और ग्रामर डिफिकल्ट नहीं है, अगर आप इसे डेली लाइफ के एग्जाम्पल से समझे तो ये नेचुरली इम्प्रूव होने लगता है। तो चलिए फिर देखते हैं आपको मॉडल वर्ब्स कितने अच्छे तरीके से आ गया। नाउ क्विकली कमेंट मी योर आंसर। You dash obey traffic rules, dash you help me please, it dash rain tonight। आप अपना आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको मेरा वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर डेली इंग्लिश ग्रामर। Thank you so much for watching. See you in next class. Till then, take care and keep practicing.